नंबर लगने वाला, मैंने बोला ना गुरु घंटा बाकी है अभी, अब और इंक्वायरी चल रही है कि चुप हो जाओ नहीं तो ईडी आ जाएगी। तो बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर। और क्या ईडी और सीबीआई अब चुनाव जीतने के, विपक्ष में खौफ भरने के टूल बना दिए गए? जैस्मिन, 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, तीनों। आज तो बोले बोले छंदी बोल रही 100 छेद। जिस राघव चड्ढा जी ने 5 राज्यों के सत्ता संघर्ष के तारीखों के ऐलान के साथ चुनावी बिगुल बज चुका है। ईडी और सीबीआई के डर से इकट्ठा हुआ विपक्ष अब इसके दुरुपयोग का रोना रोने में लगा है। इसी पे जोरदार डिबेट सुनिए। प्रधानमंत्री जी मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी 2014 में यह कहकर आई थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन उस समय यह नहीं बताया था कि यदि कोई भ्रष्टाचार करके हमारे पास आ जाएगा, हमारी भक्ति करेगा, तो उसे संरक्षण भी दूंगा और उसको अपनी बगल वाली कुर्सी पर भी बिठाऊंगा। आप केस करते हैं संजय सिंह पर, आप ईडी को भेजते हैं संजय राउत जी पर, आप अभिषेक बनर्जी जी के यहां पर धाड़ करते हैं, आप हेमंत सोरेन जी को परेशान करते हैं। लेकिन यदि आप अजीत पवार जी के यहां रेड सुबह कर देते, आप हेमंत बिस्व शर्मा जी के यहां सुबह रेड कर देते, शुभेंदु अधिकारी जी के घर पे 8 घंटे की रेड हो रही होती, भावना गवली जी के घर पे 20 घंटे की रेड हो रही होती, देश की जनता कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करती, कहती क्या सरकार आई है 2014 के बाद, न पक्ष देखती है न विपक्ष देखती है, सबको एक आईने से देखती है। ये सरकार जरूर भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर। जो भी नेता, जो भी पार्टी आपकी गलत नीतियों का विरोध करेगी, आप उसे चुन चुनकर पकड़ेंगे, उस पर केस करेंगे, ईडी के अंदर ठूस देंगे। समझ नहीं आता कि साथ रहो। मैं आपके स्पष्ट सवाल पर आती हूँ, उससे पहले मैं जिसका जवाब देना चाहती थी कि 85% आपने कहा कि सारे ही विपक्ष के नेता 95% और आंकड़ा दुरुस्त कर लीजिए। 95 आपने बोला, माफ कीजिएगा 95% आपने बोला कि क्यों विपक्ष के नेता और 5% यहाँ पर पक्ष के नेता है। तो पहले मैं बता देती हूँ 2014 के बाद ट्रेस ने ये आंकड़ा जारी करा है कि जब से देश में प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई है, तब से भ्रष्टाचार करप्शन कम हुआ है इस व्यवस्था में। और उसके बाद जितने भी राज्य हैं भारतीय जनता पार्टी शासित, वहां पर करप्शन कम हुआ। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन राज्यों में सरकार है, तो वहां पर तो भ्रष्टाचार है नहीं। तो हमारे नेताओं को कहां से पकड़िएगा? हमारे एक ही फॉर्मूला है, ना खाऊंगा ना खाऊंगा। जिस स्कूल में तूने ये सब सीखा है ना, उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन जवाब देना चाहती हूँ। आपने कहा क्योंकि ईडी कार्रवाई कर रही है और ये तो बिल्कुल दूध के धुले हुए, इन्होंने तो कभी कुछ गलत करा ही नहीं। अब हम आ जाते हैं कर्नाटक के सांसद मंजुनाथ पर। ईडी ने कार्रवाई करी, इन्वेस्टिगेशन करी, रेड हो रही है। आप कह रहे हैं कि ईडी कार्रवाई क्यों कर रही है? 2014 में चले जाते हैं। 2014 में कर्नाटक मुझे थोड़ा इतिहास खोलना पड़ेगा। गरिमा जी, मुझे इतिहास खोलना पड़ेगा ना। मैं क्या करूं? 2014 से घोटाले कर रहे हैं तो मेरी तो गलती है नहीं, बताना पड़ेगा ना मुझे। व्यूअर्स को जानना जरूरी है। 2014 में सिद्धरामैया की सरकार थी, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय मंजुनाथ को कर्नाटक की पुलिस ने अरेस्ट करा था, जिसको आज ईडी कार्रवाई कर रही है, जिनके खिलाफ कर्नाटक की पुलिस ने अरेस्ट करा था। क्यों करा था? क्योंकि गोल्ड लोन स्कैम करा था, 62 करोड़ का नुकसान हुआ था बैंक को। क्यों? मंजुनाथ की वजह से। तो तब उस समय बिल्कुल सही था, लेकिन आज गलत है क्योंकि आज ईडी कर रही है, तो बहाने मत ढूंढो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैस्मिन, 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, तीनों पर पीएमएलए। और पीएमएलए आप भी जानते हैं कितना ट्रिकी एक्ट है। ऐसे में 2024 की लड़ाई कमजोर होती हुई दिख रही, या फिर डू और डाई का मुकाबला? गरिमा जी, हम पहले से कहते आए हैं कि भाजपा जैसी खुलेआम गुंडागर्दी करने वाली और सबसे भ्रष्ट सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, वो अब तक देश को नहीं मिली है। मोदी जी को अब हार का डर इतना सता रहा है कि ये तो आपने बस 3 नेता के नाम लिए और आम आदमी पार्टी के नेता के नाम लिए। हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव और पास आने दीजिए। हाँ। एक एक करके सारे विपक्षी नेताओं को जेल में भरा जाएगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का। दूसरी बात है कि ईडी अगर अच्छा काम कर रही है तो सितंबर 2022 तक तो 15,000 करोड़ रुपए जो बैंक का डिफॉल्टर्स थे, जो यूपीए के फोन बैंकिंग में डिफॉल्ट किए, तो 15,000 करोड़ ईडी ने रिकवर किए। 8,000 करोड़ तो उसके बाद सीबीआई का किया। टोटल 23,000 करोड़ रुपया ईडीआई ने रिकवर किया। तो ईडीआई का शाबाशी भी तो करना पड़ेगा। तो ऐसे में कहता हूं कि ये मुझे लगता है ये अप्रैल तक शायद 19,100 करोड़ रुपया ईडी ने फिर से रिकवर किया है। तो ऐसा नहीं है कि ईडी सिर्फ यही काम कर रही है। ईडी काम कर रही है तो सबके लिए काम कर रही है। नहीं, फिर सबके लिए अगर कर रही होती तो विपक्ष के 95%
नेता और देखिए, सत्ता कोई पक्ष के चिटफंड में है, 5% कोई कोयला नेता में है, नहीं होते कोई कृष्णा हेगड़े। कोई कॉमनवेल्थ में है, कोई आदर्श में है, कोई सबमरीन में है, तो और उनके ऊपर अगर 95% कार्रवाई नहीं विपक्ष के करे। दागी नेता है, 5% सत्ता पक्ष के दागी नेता जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है। एक बात बताइए, बीजेपी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, आप बार बार इस बात को कह रहे हैं, आपकी बात को माना। क्या पंजाब में कांग्रेस के विधायक को गिरफ्तार करके, सुखपाल सिंह खेरा को गिरफ्तार करके आप लोगों ने भी एजेंसी का दुरुपयोग करा है या उपयोग करा है? वो ईडी ने किया है क्या? पंजाब में किसने गिरफ्तार किया है? पंजाब में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पंजाब में एसआईटी बनी थी, तो पंजाब पुलिस सच्ची है, ईडी झूठी है। वो केस कर रही। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वो कह रहे हैं पंजाब पुलिस सही काम कर रही है, ईडी गलत काम कर रही है, आपकी पार्टी के इशारे। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। उनको ड्रग केस में पकड़ा गया है, पंजाब पुलिस सही काम कर रही है। इनको लगता है मंदिर में आरती चढ़क कर रहे थे नहीं, दारू के शराब लेके, बहुत लोग जाते हैं ना शराब लेके मंदिर में चढ़ाने के लिए, वही लेके जा रहे थे संजय सिंह, इसलिए पकड़ लिया। बड़ा गलत काम किया भाई, मंदिर में शराब चढ़ाने जा रहे थे। ये तो क्या बात करते हैं, मतलब कोई पैरामीटर तो कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं है? जो मन में आया बोल दिया। अरे कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए जब आप कोर्ट में जाते हैं, तो नहीं तो कोर्ट धज्जियां उड़ा देगा आपकी। डिजिटल एविडेंस के साथ एक एक एविडेंस दिया गया है। धज्जियां तो उड़ रही है आपकी। सरकारी अप्रूवल बन चुका है आपका गवाह। अभी और सामने सरकारी अप्रूवल बन चुका है आपका गवाह। आज आप ऑब्जर्वेशन अभी बीच में नहीं बोलिए, अभी और नंबर लगने वाला। मैंने बोला ना गुरु घंटाल बाकी है अभी, अब और इंक्वायरी चल रही है। ये बढ़िया था गुरु। लेकिन मेरा एक सवाल है कि आम आदमी पार्टी इस पूरे ढंग से कह रही है कि ये काल्पनिक घोटाला है, ये सिर्फ बीजेपी के मन के अंदर घोटाला है, हमने कुछ नहीं करा है। अगर ये काल्पनिक है पूरा घोटाला। सौरभ भारद्वाज ने ये कहा, मैं उनको कोट कर रहा हूं। अगर काल्पनिक है तो 5% से 12% का आपने क्यों कमीशन बढ़ाया शराब माफियाओं का? आपकी क्या रिश्तेदारी थी? क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज कराओ। कि क्या आपको लगता है, राघव चड्ढा कह रहे हैं कि 15 महीने से ईडी और सीबीआई ने 1000 जगहों पे छापे मारे हैं, संजय सिंह के यहां एक भी पैसा नहीं मिला है। राघव चड्ढा का तो यह तक कहना है कि, और आम आदमी पार्टी के नेताओं का, कि इंडिया अलायंस की वजह से घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह। छाछ तो बोले बोले छंदी बोल रही 100 छेद। जिस राघव चड्ढा जी ने अपने मैंने उसमें दिया था, डिक्लेरेशन में दिया था राज्यसभा के नॉमिनेशन के टाइम कि 2.5 लाख रुपए के लगभग उसकी आमदनी है जी। 10 लाख रुपए के कमरे में वो 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, 2.5 करोड़ रुपए शादी में खर्च कराए जा रहे हैं, 1000 पुलिस के अधिकारी पंजाब के वहां हैं, वीआईपी सिक्योरिटी देकर एयरपोर्ट से बाहर पत्नी को निकाला जाता है। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो आदमी कहते थे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, क्यों आगे पीछे चलती है? राघव चड्ढा जी बोल रहे हैं, वो बताएं 2.5 लाख का आपने एफिडेविट दिया था, पर बताएं उसका हिसाब दें। अब वो उनका पर्सनल मैटर है। अब वो शादी हुई, कितने करोड़ खर्च हुए, उन्होंने 2-2.5 लाख का आईटीआर फाइल किया हुआ था। वो सिक्योरिटी तो उन्हें पंजाब सरकार ने दे रखी है, वो सिक्योरिटी प्रोटेक्टी है, उनके साथ काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं, वो सिक्योरिटी प्रोटेक्टी होंगे, उनकी जान को खतरा होगा। परंतु केजरीवाल साहब भी तो कहा करते थे कि जनता की सुरक्षा, नेताओं की सुरक्षा में सिक्योरिटी लगी रहती है। किस बात का डर है इनको? क्यों ये सिक्योरिटी में चलते हैं? अब ये क्यों सिक्योरिटी में चलते हैं, मैं पूछना चाहता हूं। मुझे कोठी नहीं चाहिए और मैं 55 करोड़ का शीश महल बनाऊंगा, तो ये इनका करेक्टर है, आपके सामने है, वो सब पूरा देश देख रहा है। और अब ये केवल बहस करने से या शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। आप जो मीडिया जो दिखा रहा है वो तथ्यों के आधार पर दिखा रहा है, और एजेंसियां अपना काम कर रही हैं वो तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर कर रही है। लेकिन बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। शीश महल की भी इंक्वायरी चल रही है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, और जो 150 आदमियों को 1-1 लाख रुपए नौकरी दी है उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। अभी सारा रिकवरी प्रोसेस शुरू होगा। समझ रहे हो आप? 5 राज्यों में चुनाव के तारीखों की घोषणा से राहुल गांधी कुछ ज्यादा ही नर्वस नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बयान फिर वायरल हो गया। उन्होंने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, एमपी में सरकार जा रही है, राजस्थान में भी जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है। राहुल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सोमवार को जब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे तो उनकी जबान फिसल गई। इस मौके को फौरन भाजपा ने लपक लिया। भाजपा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल ने चुनाव से पहले ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार स्वीकार कर ली है।
दरअसल राहुल गांधी पार्टी के कार्य समिति की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने की पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। राजस्थान में भी सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है, तेलंगाना में जा रही, सॉरी उल्टा बोल दिया। बाद में सजगता से अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी ने उम्मीद जताई कि 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस शानदार प्रदर्शन करेगी। उन्होंने पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कार्य की तारीफ की। वहीं उनकी जुबान फिसलने का वीडियो साझा कर भाजपा ने सोशल मीडिया मंच पर चुटकी दी। भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी ने हार स्वीकार कर ली है। राहुल स्वीकार कर चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान और छत्तीसगढ़ से जा रही है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना का काम पूरा करके ही छोड़ेगी। याद रखें, जब हम वादा करते हैं तो उसे तोड़ते नहीं हैं। देश में जातिगत जनगणना होगी और हिंदुस्तान के गरीबों को उनकी हिस्सेदारी मिलेगी। राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी वर्ग के लिए काम नहीं करते। हमारी जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसमें निर्णय लिया है कि हम कास्ट सेंसस को इंप्लीमेंट करेंगे। असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हम सब अपने को एक माने। The same way I go to a university and I talk to students, the same way I go to some chai wala and I sit down and I talk to him. I don't ask the chai wala, are you Dalit? No. He's a person for me. Are you Dalit? No. He's a person for me. हिंदू मुस्लिम कहेंगे, नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।